बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद अहमद, जो कराची हम्दो नात फाउंडेशन से मुखातिब है। जैसा कि आपके इल्म में है, तबसराए कुतुब हम्दो नात नई और पुरानी किताबों पर जो हम्दो नात से मुताल्लिक़ होती हैं उन पे तबसरा पेश किया जाता है और बड़ा मुख्तसर ये तबसरा होता है। 5 से 6 मिनट में इसे हम मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं और फिर इसका अक्स, किताबों का जो अक्स है वो हम दे देते हैं। तो ये 2 तरह से काम हो जाता है। जो हमारी गुफ्तगू सुनता है अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी मालूमात उसे हासिल हो जाती हैं, और जो वैसे कोई काम करना चाहता है नात के मौजू पे तो उसके लिए हम तमाम सहूलतें उसे फ़राहम करते हैं। किताब के टाइटल से लेके मिलने के पते से लेके कोई चीज़ हम उससे छुपाते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ वाज़े तौर पे उसे बताते हैं ताकि वो दुनिया के किसी खित्ते, किसी कोने में बैठा हो, अगर वो नात के मौजू पे कोई काम करना चाहता है तो ये तबसरा और ये अक्स किताबों के उसके लिए मददगार साबित हों। और आज मैं जिस अजीम किताब का ज़िक्र करूँगा आपसे, और वो अव्वलीन किताब है नातिया अदब की। पीएचडी का मकाला तो नहीं है वो, मगर नातिया अदब की हिंदुस्तान की सबसे पहली किताब है वो। हिंदुस्तान में उसे अव्वलियत हासिल है। उर्दू की नातिया शायरी, उर्दू की नातिया शायरी डॉक्टर तलहा रिजवी बर्क ने इसको तहरीर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका मकाला है, और जो जनवरी 1974 में, देखिए ज़रा याद रखिएगा कि हिंदुस्तान में नातिया अदब पर सबसे पहली किताब जनवरी 1974 में शाया हुई। दानिश एकेडमी, मिल्की महल्ला, आरा, बिहार, इंडिया से ये किताब शाया हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इसके सफ़ात 100 थे, कीमत 15 रुपये थी, और ये मुजल्लद शाया हुई, और 20-30-16 का साइज़ है। किताब छोटी होने से आप ये न समझिएगा कि इसकी अहमियत कम है। किताब का ताल्लुक़ साइज़ से नहीं बल्कि उसके मतन से होता है। ये जितनी छोटी है उतनी ही ज़्यादा नातिया अदब के लिए मौसर है, और हर शख्स इस किताब का हवाला देता है। और ये वो अव्वलीन किताब है, ये और डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी की उर्दू की नातिया शायरी, दोनों में नाम की मुमासलत है। उनका नाम भी यही है, इनका नाम भी यही है। और वो पाकिस्तान की पहली किताब है, ये हिंदुस्तान की पहली किताब है। डॉक्टर तलहा रिजवी बर्क की नात के हवाले से ये एक इब्तिदाई तहक़ीक़ी व तनक़ीदी काविश है। उर्दू की नातिया शायरी पे तनक़ीदी व तहक़ीक़ी जायज़े के हवाले से उर्दू नात का ये एक मोतबर हवाला है, जो अपने अंदर इख्तिसार के साथ साथ जामइयत भी रखता है। हस्बे रिवायत अरबी फ़ारसी के मुताले के बाद उर्दू की कदीम नात भी ज़ेर बहस लाई गई है। 1857 के बाद की नातिया शायरी के साथ साथ क़याम पाकिस्तान और इसके बाद की नातिया शायरी का भी इस किताब में जायज़ा लिया गया है। दौर जदीद में अगरचे पाकिस्तानी नातगो शौरा की नातिया शायरी भी ज़ेर बहस आई है, ताहम भारत के नातगो शौरा का कलाम भी ज़ेर बहस आया है। गैर मुस्लिम शौरा की नातिया शायरी पर भी सैर हासिल लिखा गया है। ये किताब बुनियादी तौर पे अल्लामा अरशदुल क़ादरी के रिसाले जामे नूर के लिए लिखे गए डॉक्टर बर्क के एक मज़मून उर्दू की नातिया शायरी की तफसीली शक्ल है। इस किताब को अव्वलियत का एजाज़ हासिल है, वो किसी और किताब के हिस्से में नहीं आया। ये हिंदुस्तान की सबसे पहली किताब है। नातिया अदब के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ, ये पीएचडी का मकाला भी नहीं है, मगर इतनी अहम किताब है कि बहुत सारे पीएचडी के मकालों से ये किताब बहुत आगे है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इब्तिदाई किताब है
اور مجھے اب جو بات کہنے میں مسرت محسوس ہو رہی ہے اس کو آپ بھی محسوس کریں گے کہ ڈاکٹر طلحہ رضوی برق جب پاکستان آئے تو وہ ڈھاکہ کوچنگ سینٹر سید اصفر علی ان کے بھتیجے وہاں ٹھہرے ڈھاکہ کوچنگ سینٹر والوں کے ہاں، اور جب میری فون پہ بات ہوئی تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کہاں آ کر ملوں؟ کہنے لگے نہیں، آپ میرے پاس نہ آئیں، میں آپ سے آ کے ملوں گا، اور مجھے آپ سے ملنے کا اشتیاق ہے، میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ قطعاً میرے پاس نہ آئیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے کرم یہ فرمایا کہ اصفر علی صاحب کے ساتھ، ڈھاکہ کوچنگ سینٹر والوں کے ساتھ میرے پاس میرے مرکز حمد و نعت اردو بازار میں تشریف لائے، اور جو محبتیں انہوں نے عطا کی ہیں اور جتنے اخلاص سے انہوں نے وہاں گفتگو فرمائی ہے وہ آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ میری خوش نصیبی دیکھیے کہ جس نے ہندوستان میں نعت کی سب سے پہلی کتاب لکھی ہے میں نے اس سے ملاقات کی ہے، اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت ہمارے ڈاکٹر صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پٹنہ بہار بھارت میں الحمدللہ وہ نعتوں کے ورفانہ لکا ذکرک کے چرچے عام کر رہے ہیں۔ مختلف انداز سے ان کی کئی کتابیں ہیں، انشاءاللہ اگر فرصت ملی تو ان پر ایک تفصیلی پروگرام شائع کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نعتیہ ادب کا ایک مستند، معتبر اور مؤثر حوالہ ہیں جن سے کوئی بھی نعت پہ کام کرنے والا صرف نظر نہیں کر سکتا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر شہزاد احمد کو اجازت دیجیے، آئندہ کسی اور کتاب کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔